प्रगति कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के दौरान हमेशा हमारे मन में एक प्रश्न कौंधता रहेगा कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में क्यों जोड़ा गया, जहां अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता की वकालत करता है, वहां शिक्षा का अधिकार कैसे आया। हमारी चर्चा का विषय आज यही है। हम इसके इतिहास में पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां हमारे संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार रखे गए हैं और उन मौलिक अधिकारों की सूची के अंतर्गत अनुच्छेद 21 इस बात की व्याख्या करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ मौलिक अधिकारों की सूची में शिक्षा का अधिकार का आगमन कैसे हुआ। इसकी शुरुआत 1992 में हुई, जब 1992 में कर्नाटक विधानमंडल में एक एक्ट पास किया गया, कर्नाटक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1984। और इस एक्ट के तहत राज्य के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अलग अलग वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग फीस तय करने का मौका मिल गया। जैसे कि सरकारी सीटों पर फीस 2000 रखा गया, कर्नाटक के मूल निवासियों के लिए फीस 25,000 रखा गया, बाहरी राज्य के निवासियों के लिए फीस 60,000 रखा गया। फीस की इसी विषमता को लेकर के उत्तर प्रदेश की मोहिनी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया और उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण की स्वतंत्रता के अधिकार के जैसा ही है, क्योंकि कॉलेजों के द्वारा इतना फीस लिया जाना प्राण के अधिकार से वंचित किए जाने जैसा था। उनका तर्क ये था कि जैसे अनुच्छेद 21 में एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, वैसी ही शिक्षा किसी एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया और कॉलेज के द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन फीस पर रोक लगा दी। इस निर्णय से जैसे कर्नाटक विधानमंडल और कॉलेजों पर एक भूचाल आ गया, क्योंकि राज्य के पास इतनी संसाधन नहीं थी कि वह सभी को शिक्षा प्रदान करने की गारंटी दे सके, और निजी कॉलेज प्रबंधकों को पूरी तरह से लाभ न होने की स्थिति में कॉलेज बंद करने की नौबत जैसी स्थिति आ गई। इसी बात को लेकर के कॉलेज प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की और मोहिनी जैन के मामले को लेकर कहा कि अगर निर्णय वापस नहीं लिए जाएंगे तब हमको कॉलेज को बंद करना पड़ सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने फैसला सुनाया और कुछ बातों को उचित ठहराया और कुछ को खारिज कर दिया। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार का कोई उपबंध नहीं होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार होना चाहिए, और इसे सभी पर लागू न करके केवल प्राथमिक स्तर पर अर्थात 14 साल के बालकों पर ही लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और जहां शिक्षा के अधिकार को उन्होंने संवैधानिक अधिनियम का जामा पहनाने के लिए संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में एक नया आर्टिकल 21 का जोड़ करके एक उपबंध लागू किया कि राज्य 6 साल से 14 साल के उम्र के बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। साथ ही साथ हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में 11वें क्रम का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 साल से 14 साल के बालकों को उनके माता पिता या संरक्षक उचित शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये एक कर्तव्य रखा गया। अनुच्छेद 45 के अनुसार मौलिक संविधान की सूची में अनुच्छेद 45 का जो रूप था वह यह था कि राज्य संविधान के आरंभ होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बालकों को 14 साल की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करेंगे, ऐसा लिखा हुआ था। तो इसे संशोधित किया गया इस अधिनियम में
और उसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास राज्य करेगा, ऐसी घोषणा की गई। 86वें संविधान संशोधन लागू होने के बावजूद भी एक लंबे समय तक शिक्षा के अधिकार को वास्तविक रूप न दे पाने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार रही और उन्होंने एक लंबे समय तक इसके अंतर्गत कोई कानून नहीं बनाया। समाज और विपक्ष का जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने 7 साल के बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पास किया, जिसे हम आज RT के नाम से जानते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति यानी 6 साल से 14 साल के उम्र के किसी भी बालक को अगर किसी भी विद्यालय में अगर प्रवेश नहीं मिलता है तो वह न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकार का प्रवर्तन करा सकता है। न्यायालय के माध्यम से इस अधिकार को वो प्राप्त कर सकता है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जो पास किया गया था, उस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया और इस RT के तहत एक विशेष प्रक्रिया रखी गई। मैं आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में अगर पॉसिबल होगा तो मैं इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा RT पर। ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये भी रखा गया वर्तमान में और 2019 में इस पर एक नया एक एक्ट पास हुआ है, उसी में एक्ट जुड़ा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि RT के अंतर्गत सभी प्राइवेट स्कूल के बच्चों, सभी प्राइवेट स्कूल को 6 साल से 14 साल के उम्र के बालकों के एडमिशन के लिए 25% सीट रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम देते रहेंगे आपको। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।